कई कारणों से मैं पूर्व 3 दिन से टीवी के माध्यम से आपसे नहीं जुड़ पाया और आज 3 दिन के बाद फिर आपके बीच में दोबारा आया हूँ। और कारण क्या था तो हम आपको एक अपनी छोटी सी चोरी बताते हैं। हमने चोरी की है आप सब भक्तों से। उस चोरी के कारण से हम आपके बीच नहीं आ पाए, चोरी में लगे रहे। वो क्या चोरी की है बस चोरी करते रहे 3 दिन तक आपसे। इसलिए आपके बीच में कैसे आते, चोर कहीं सामने आता हो तो पीछे ही होता है चोरी से। तो हम 3 दिन तक चोरी करते रहे आपसे और अब हम बता रहे हैं जो हमने 3 दिन चोरी की और आपके बीच में टीवी के माध्यम से नहीं आ पाए। वो चोरी ये थी, वृंदावन में जो 108 कुटिया बन रही है, आप सब लोगों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से, उसके लिए एक ऑफिस तैयार किया वृंदावन में और निम्बार्क टीवी चैनल का भी ऑफिस बनाया, 108 कुटियों का ऑफिस बनाया और एक छोटा सा सत्संग भवन भी बनाया है। तो इसका उद्घाटन समारोह था कल दशहरे के दिन और परसों हवन हुआ, संतों को बुलाया गया और कल अखंड हरि नाम संकीर्तन हुआ, संत सेवा हुई, भंडारा हुआ। तो वहाँ 12 कमरे अभी तैयार किए गए, उसमें निम्बार्क टीवी चैनल का ऑफिस बना है और एक छोटा सा गेस्ट रूम बनाया, क्योंकि टीवी चैनल है, कुछ सरकारी अधिकारी आते रहते हैं और दूसरे टीवी चैनलों से भी उनके माने जो परिकर होते हैं, कार्यकर्ता, वो भी आते रहते हैं। तो एक मीटिंग हॉल बनाया और एक स्टूडियो बनाया जहाँ से लाइव कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में जाएगा। एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है। तो ये 2 साल से बन रहा था और बस उसका उद्घाटन था, उसकी तैयारी करनी थी। सब बच्चे लग रहे, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था, मैं तो आ सकता था, लेकिन बच्चे जितने भी हमारे परिकर हैं सब लगे थे व्यवस्था में। और अब आप कहेंगे कि हमको क्यों नहीं बुलाया, ये चोरी से उद्घाटन कर दिया, इतना बड़ा काम किया, हम सबको बताया तक नहीं। उसका कारण था क्योंकि अभी 20 तारीख से आप एक दिन पहले आएंगे, 19 तारीख को आप आएंगे और बहुत बड़ा प्रोग्राम है 108 कुटियों में बरसाने में, 20 तारीख से 26 तारीख तक नवंबर में। तो आप उस समय तो आएंगे। तो हमने सोचा कि अभी 20-25 दिन के बाद फिर दोबारा भक्तों को आना पड़ेगा। यदि बुला लिया गया, यदि बता दिया गया, और आप रुकने वाले हैं नहीं, यदि बता देते कि वृंदावन में बिल्डिंग का उसका उद्घाटन हुआ तो आप आए बिना रुकते नहीं। फिर अब आते घर वालों से छुट्टी लेकर के, उसके बाद फिर 20-25 दिन के बाद फिर दोबारा से 108 कुटियों में आते, तो वहाँ आना आप लोगों का आवश्यक था। तो मैंने सोचा कि अब ये 2-2 बार आएंगे, फिर घर में क्लेश होंगे। जब दोबारा आप कुटियों में आएंगे 108 कुटियों में उद्घाटन समारोह में, तो उस समय घर वाले कहेंगे अभी तो तुम 20 दिन पहले गई थी, अब फिर जा रहे हो। तो इस प्रकार आपको परेशानी होती। 2-2 बार हम बुलाना नहीं चाहते थे और इसलिए हमने किसी को बुलाया नहीं। केवल एक संकीर्तन मंडली थी, अपने 108 कुटिया के संत थे, कुछ संत वृंदावन के थे और कुछ उन भक्तों को भी हमने बुला लिया जो ऑलरेडी पहले से ही वृंदावन में निवास करते हैं, ब्रजवास करते हैं। सिर्फ उनको हमने बताया जो वृंदावन में वास करते हैं, उनको बुलाया। 108 कुटिया से संत आए, कुछ वृंदावन की अपनी जानकारी संतों से थी, वो सब संत आ गए। बस एक कार्यक्रम हुआ और उसमें अखंड हरिनाम संकीर्तन हुआ और उसके बाद पूर्णाहुति के समय राधा नाम संकीर्तन हुआ और बड़ा आनंद रहा इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छा रहा। मन तो था सबको बुलाएं, आनंद सब लूटे। उसमें एक सत्संग भवन भी बनाया गया नीचे बेसमेंट में, तो ये बेसमेंट में अखंड हरि नाम संकीर्तन हुआ और फिर भंडारा सब भक्तों को हुआ और ऊपर की मंजिल में फिर संतों के लिए अलग से व्यवस्था की, भंडारा किया। तो बहुत अच्छा कल कार्यक्रम था। मन था कि सबको बुलाएं, लेकिन इस कारण से बुलाए कि आप कैसे आते, 1 महीने में 2-2 बार इतनी दूर से आते, फिर आप परेशान होते और यदि आपको पता चल जाता आप आए बिना मानते नहीं। 2-2 बार आना हो जाता तो घर में फिर कलेश होते हैं कईयों के कि अभी तो 15-20 दिन पहले गए थे, आप फिर दोबारा जा रहे हो और आप रुकने वाले थे नहीं, बिना बात के घर में कलेश होते। और इसलिए मैं तो 1-1.5 महीने से पहले से कह रहा हूँ कि अभी कोई आओ मत, आओ मत, आओ मत, जिससे कि आपकी छुट्टियाँ इकट्ठी हो जाएं, फिर 7 दिन के लिए एक साथ आओ
20 से 26 नवंबर, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम, वो छोड़ने लायक कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा उत्सव है। तो इसलिए हमने आप सबको बताया नहीं, अब हमने उद्घाटन कर दिया और अब आपको बता रहे हैं, जिससे कि अब आप तो आ ही नहीं पाए क्योंकि काम हो गया। तो पहले हम जानबूझ के बताना नहीं चाहते थे। और ये बिल्डिंग तो 2 साल से बन रही है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये अपने पूजा क्या अपने बाबूजी 108 कुटियों में जो व्यवस्था करते हैं और जिन्होंने 108 कुटियाँ बनाई हैं, और आप सब के भक्तों के सहयोग से वही वहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग बनाई। दरअसल उन्होंने बनाई थी क्योंकि वो बिल्डर हैं, उनका परिवार सब बच्चे बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाई और उसको बेचना था। जब बिल्डिंग बन गई और फिर किशोर चंद्र जी अचानक पहुँचे वहाँ, तो किशोर चंद्र जी के मन में आ गया कि इन्होंने तो बेचने के लिए तो बनाई है, कि चलो हम ही ले लेते हैं, बनी बनाई बिल्डिंग है, ऑफिस भी बन जाएगा। और आने वाले समय क्योंकि वहाँ 108 कुटियाँ बनने जा रही हैं, तो वहाँ निम्बार्क टीवी जो इस समय गोवर्धन से चलता है, और निम्बार्क टीवी भी वहाँ ले जाएंगे। और एक सत्संग भवन नीचे हॉल बेसमेंट, वो भी हमारे सत्संग के हाल के काम का हो गया बहुत अच्छा। उसी ढंग से फिर किशोर सर ने थोड़ा सा रेनोवेट भी कराया, उसमें थोड़ा तोड़ फोड़ भी हुई। तो सब मिला कर के दरअसल बिल्डिंग तो 2 साल पहले से बन रही थी, लेकिन वो हमारे लिए नहीं बन रही थी, ना हमने बनाई, वो बाबूजी के बच्चे बना रहे थे, वो बिल्डर हैं, बिल्डिंगें बना बना के बेचते ही, उनका काम है ही है। और बस किशोर चंद्र जी को पसंद आ गई। जब पसंद आई तो ऐसे दयालु कृपालु, वो कहते हैं कि आप ले लो, एक भी पैसा लिया ही नहीं उन्होंने, कहता आप ले लो, इस बिल्डिंग को संभालो आप। तो 2 अगस्त को किशोर चंद्र जी का जन्मदिन था, तो उन्होंने किशोर चंद्र जी को 2 अगस्त को एक गिफ्ट करना था। ये बिल्डिंग पूरी बनी बनाई ये किशोर चंद्र जी को गिफ्ट करना था। 2 अगस्त को उनका जन्मदिन था, लेकिन उस समय दरवाजे वगैरह नहीं लगे, लगभग तैयार तो हो चुकी थी। अब वो तैयार हो गई, अब वो किशोर चंद्र जी को उनके बच्चों ने आके भेंट कर दी, सेवा में लो जी, आपके को हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से गिफ्ट मिला है किशोर चंद्र जी को, और ये फिर आप सबकी सेवा में है। इसके बाद 26 तारीख का ये 20 से 26 तारीख का ये कार्यक्रम करके फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे वृंदावन में नवंबर में, और फिर वहीं दैनिक सत्संग भवन वृंदावन में चला करेगा, वो तो बना ही दिया उनके बच्चों ने। तो ये कार्यक्रम कल का जो मैंने अपनी आपको चोरी बताई, हमने चोरी की और जानबूझ के की, आप लोगों को परेशानी ना हो। तो दुख तो आपको अवश्य हुआ होगा कि हाय हम भी होते कितना आनंद आता, क्योंकि कल इतना आनंद बरसा। वहाँ जो संत आए, सब संतों ने कहा ऐसा आनंद आज से पहले कभी हमने नहीं लिया, क्योंकि कल कथा का तो कार्यक्रम नहीं था, केवल कीर्तन का था। तो हमने सब भक्तों ने पूरा कीर्तन का ऐसा आनंद लिया, ऐसी मस्ती में सब नाच रहे थे। ज़्यादा नहीं थे, होंगे लगभग 100 के करीब, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने किसी को बुलाया नहीं। लेकिन इतना आनंद बरसा, संतों ने इतना आनंद लिया, यहाँ तक कि हमारे जय किशोर जी जो वृंदावन के संत हैं, अपने गुरु स्थान के, और जो राधा सर्वेश्वर पत्रिका के वो भी हैं, संपादक भी हैं, और जिन्होंने निम्बार्क चरित्र बड़े विशाल रूप से लिखा है, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। तो उन्होंने कहा कल कीर्तन का आनंद लेकर के कि तो कई दिन तक ये नशा उतरेगा नहीं कीर्तन का, ऐसा आनंद आज से पहले मैंने कभी कीर्तन का नहीं लिया, और इतना आनंद कभी आया नहीं। सब पागल से हो गए, माने भाव विभोर हो गए संकीर्तन में, और इतना आनंद, इतना आनंद। और उन्होंने स्वयं कहा कि आज तक मैंने कभी नृत्य नहीं किया, पहली बार है जो नृत्य कर रहा हूँ मस्ती में, इतना अच्छा आनंद रहा। तो वो सत्संग भवन भी बना हुआ बेसमेंट में, तो जहाँ ये अखंड कीर्तन चला, तो सत्संग भवन का भी उद्घाटन हो गया, और साथ में निम्बार्क टीवी चैनल के ऑफिस का भी उद्घाटन हो गया। और एक, क्योंकि वो 4 मंजिल है, तो 1 मंजिल उसमें अतिथि गृह बनाया गया, उसका भी सब पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब आप लोगों का स्थान वृंदावन में भी बन चुका है, और साथ में बाबूजी और उनके बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। और पहली बार हुआ है ऐसा, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग बनी है सब किशोर चंद्र जी ने कई बड़ी माने इसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, लेकिन पहली ये बिल्डिंग बनी है जहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बाबूजी के बच्चों ने सब कुछ अपने ऊपर ले करके बिल्डिंग बना करके और राधा कृष्ण परिवार सेवा संस्थान को दान कर दी। उनका भी बहुत बहुत
धन्यवाद, जो हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई बिल्डिंग में, और हम शिफ्ट भी कर जाएंगे वृंदावन। वहाँ फिर दैनिक सत्संग भवन चलेगा, क्योंकि नीचे बेसमेंट में सत्संग भवन भी बना हुआ है। और उसके बाद फिर वहाँ 108 कुटिया का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। वो तिथि की हम उद्घोषणा करेंगे, कब ये प्रारंभ होगा और वहाँ क्या कार्यक्रम होगा। ये होगा 20 से 26 नवंबर में जो ये कार्यक्रम होगा बड़ा, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं पर हम उद्घोषणा करेंगे अगले कार्यक्रम की, कि वृंदावन में विशाल कार्यक्रम 108 कुटियों का उद्घाटन जो होना है वहाँ पर, उसी समय हम पूरी उद्घोषणा करेंगे क्या कार्यक्रम है। तो वृंदावन में बरसाने में तो 108 कुटिया बन चुकी है। अब इसके बाद बारी आ रही है 108 कुटियों की वृंदावन की। वो तो संतों की सेवा में समर्पित तो हो गई बरसाने वाली 108 कुटिया, अब ये बनने जा रही है। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, 1 गज भूमि का कोई दान करना चाहे 108 कुटियों में, मौका अवसर आपको मिला है तो आप कर सकते हैं। 1 गज भूमि 21,000 रुपये सेवा है। और जो कोई कुटिया अपनी तरफ से बनाना चाहे, 1 कुटिया की सेवा 1 लाख रुपए की, कोई भी अपनी तरफ से 1 कुटिया संत को बनाकर दान कर सकता है। और ये बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा कि आपकी बनाई हुई कुटियों में संत भजन करेंगे, और उसका कुछ फल आपके पास भी पहुंचेगा। आपकी दान की हुई भूमि में कुटिया बनेगी, और इस कुटियों में जो भी भजन चिंतन संत करेंगे उसके कुछ अंश, कुछ भाग भजन का आपके खाते में भी जाता रहेगा। क्योंकि कहा ना कि अपने हिस्से से यदि संतन को दे कोई, तो संतन के भजन में उनका हिस्सा होए। तो आप भी दान कर सकते हैं। टीवी के नीचे स्क्रोल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके बैंक की डिटेल मंगा सकते हैं और ऑनलाइन सेवा राशि जमा करा सकते हैं।